इतना ही हो पाया था सर उस टाइम। तो वहीं तक ये बात रहे भाई, इतना ही हो पाया सर। चलिए फिर आज थोड़ा सा जी और आगे चलते हैं हम। सर एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती सर। हम्म, और जो ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज? इंटेंसिव होता है सर, जैसे मोलैरिटी मोल्स अपॉन में वॉल्यूम है, तो मोल्स एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बट जो मोलैरिटी है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है सर। हाँ जी, बिल्कुल 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 सही है। इसी में एक हमारी आती है हीट कैपेसिटी। हाँ जी सर, हीट कैपेसिटी वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बट अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी की, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाता है सर। हम्म, ठीक है। इसमें पॉइजन रेशियो है गामा। हाँ जी, सीपी अपॉन सीवी। क्या आपको? हाँ जी, सीपी अपॉन सीवी। आप हमें बताएंगे डायटोमिक गैस अगर है तो उसके लिए गामा की वैल्यू क्या होगी? 7/5 सर। हाँ जी, 7/5, 1.4 हो जाएगा। गामा की, हाँ 1.4, ठीक है बिल्कुल सही है। और पॉलीएटॉमिक के लिए? पॉली एटॉमिक के लिए सर अगर बात करें ट्रायोटॉमिक के अंदर अगर बात करूं, लीनियर और नॉन लीनियर का केस आता है, वहां पर सर हमारे पास में 4/3 हो हम्म, जाती है सर, 1.33। 1 पॉइंट, हाँ। तो इट विल डिक्रीज विद कौन एटोमिसिटी, सा गुरुजी? इंक्रीज। कोड कौन जी सा? सर। वी कैन से दैट इट विल डिक्रीज इफ एटोमिसिटी इंक्रीज। चलो रोटी है ना? राटी खा ली? जी उसका रीजन बता सकते हैं? फिर भूख ज्यादा लगी कम लगी? क्या रीजन होगा उसका? उसका अच्छा। 1 मिनट सोच सकता हूँ सर। दवाई ने भी काम करा? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टेक योर टाइम। अच्छा, बस कुछ नहीं, मैं तो बैठे हूँ। मैं सर पूछ अभी रहा रिकॉल नहीं चल कर रहे पा रहा हूँ, चल डिग्री रहे ऑफ फ्रीडम पे कुछ हो सकता है सर। चल रहे केमिस्ट्री के भी। चलिए चलिए, मैं आपका बता ही हाँ, देता हूँ इसमें। रिलेशनशिप क्या है सीपी और सीवी की? केमिस्ट्री के और सन है एक दूसरे सीपी सेक्शन में। माइनस सीवी इक्वल्स टू एनआर होता है सर। ना डंग साहब तो वो सीपी क्या माइनस कहते हैं सीवी वो इज इक्वल तो टू नो है एन तो आर, वो और एन वी कैन से ये सीपी सुने इज इक्वल टू इनकी इलेक्शन ड्यूटी थी तो ये सुनने में सीवी मजा प्लस देते थे आर ऑफलाइन के लिए मगा उन या एन आर। यस, यस सर। सीपी इज इक्वल टू, टीचर तब हो इफ जाएगी आई लेकिन डिवाइड सीवी इट केमिस्ट्री प्लस एन। सारा सर्कल सुन पता मैं बाई कितना सीवी, दिन रहा अपना। क्या जाएगा अगर पूरी इक्वेशन को मैं सीवी से डिवाइड करता हूं तो? गामा इक्वल्स सीपी टू और सीवी हाँ 8:30 लेकिन आज 1 वन हाँ, प्लस प्लस चलो एन आर अपॉन में एन आर सीवी। अपॉन सीवी। 8:30 जी सर। ये आएगी ना? 8:30 से जी तो सर। अगर ये जब 9 बजे तक पॉलीएटोमिसिटी बढ़ती है, न्यू तो एटोमिसिटी ऐसे बढ़ती है, सुनो तो सीवी की वैल्यू आप इंक्रीज जुड़ी होती हो है। 8:30 बजे शुरू है ना जी सर। तो आप जुड़ी हो जो 8:37 ठीक है, पे सीवी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो गाम अपने आप 8:37 डिक्रीज पे होगी कि आपका 1 प्लस एन आपका हो जाएगा एन आर अपॉन सीवी है वो। मैं कर लूँगा 15 मिनट फिर 15 मिनट आपका हो ओके जाएगा सर। इस तरह से हो जाएगा एटोमिसिटी बढ़ेगी ना तो रोटेशन, हाँ। फिर तो मेरा तो मतलब है रोटेशनल पूरा वाइब्रेशनल रोटेशन चेंजेस भागेगा के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है। अगर पॉली ओके सर। एटोमिसिटी होगी तो रोटेशनल वाइब्रेशन के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी, सीवी बढ़ जाएगी। सर इसका कुछ सीवी टेम्परेचर बढ़ेगी तो के साथ एनआर में भी अपॉन सीवी रिलेशन वैल्यू कम होता है क्या? होगी। हाँ खा लिया सर ठीक है सर किसका? सीपी और इनका सीवी का? जो, हाँ गामा का सर, की टेम्परेचर हाँ, इंक्रीज जो करने से एडियाबैटिक का। प्रोसेस के लिए है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए है वो। एक ओके इक्वेशन सर। होती है हमारी, डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच टू डेल्टा सीपी टी टू माइनस टी वन। हाँ जी सर। उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है वो थोड़ा सा। ठीक है ना? ओके चलिए, सर। सर कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट?
सर कॉमन आइन इफेक्ट के अंदर हमारे पास में जब इक्विलिब्रियम में कोई रिएक्शन अगर मेरे पास में और दूसरा डिसोसिएशन हो रहा है उसमें कॉमन आइन आता है तो कॉमन आइन इफेक्ट होता है। और कॉमन आइन इफेक्ट आने से रिएक्शन हमारी बैकवर्ड की तरफ चल रही जाती है इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए। उससे सोलिबिलिटी भी डिक्रीज होती है हमारी कॉमन आइन इफेक्ट आने से। ठीक है। When strong electrolyte is added to weak electrolyte, मेन बात ये ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ जी। है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और भी कम हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल। बफर क्या होते हैं सर? व्हाट आर बफर्स? बफर सॉल्यूशन उन्हें बोला जाता है अगर मैं स्मॉल अमाउंट के अंदर एसिड या बेस डाल लूं बट वो अपना पीएच चेंज ना होने दे, उनको हम बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। टाइप कितने होते हैं इनकी? क्या चीज? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन? एसिडिक बफर होता है और बेसिक बफर होता है सर। जिस एसिडिक बफर के अंदर बात करूं वीक एसिड प्लस कंजुगेट बेस होता है हमारे पास में इसका। और बेसिक बफर की बात करूं तो वीक बेस प्लस इसका कंजुगेट एसिड होता है हमारे पास में सोल्ट का। ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं और आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वीक एसिड प्लस एंड वीक साल्ट ऑफ एसिड दिस वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। जी सर, जैसे एसिटिक एसिड प्लस बेसिकली एक सोडियम। आपको थोड़ा सा सही मैं ऐड कर देता हूँ। जब भी आपसे पूछा व्हाट आर टाइप्स ऑफ बफर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जी सर। बफर्स। ठीक है, आपने बताया एसिडिक और बेसिक बफर। बेसिकली जो दो टाइप ऑफ बफर है वो है सिंपल बफर और मिक्स बफर। ओके सर। सिंपल बफर एंड मिक्स बफर। एसिडिक और बेसिक बफर्स आर द टाइप ऑफ मिक्स बफर्स। ओके सर। ठीक है ना? तो सिंपल होते हैं जो हमारी वीक एसिड और वीक बेस का साल्ट है, ठीक है। अमोनियम एसिटेट। और एसिटिक सर एसिड जो का जो एसिटेट आयन हो गया। और हाँ बोलिए। जो हेंडरसन इक्वेशन है वो सिंपल सोल्ट के अंदर एप्लीकेबल होगी सिंपल बफर के अंदर? हेंडरसन इक्वेशन है जो, ये हमारे एसिड और मिक्स बफर के लिए होती है। हाँ जी। सिंपल सॉल्ट हाँ, के मिक्स लिए के लिए डेरिवेशन थोड़ी सी चेंज आएगी, निकलते हुए उसकी भी ऐसी ही है। हाँ, ठीक है सर। सिंपल सॉल्ट के लिए थोड़ी डेरिवेशन चेंज हो जाएगी उसकी। ठीक है ना? हाँ, मिक्स में वो शायद आपसे कभी ना पूछी जाए, लेकिन एसिडिक बफर में आपकी पूछा थी। जो आप एंडरसन इक्वेशन बताते हैं, क्या एंडरसन इक्वेशन है? पीएच व्हाट इज एंडरसन एसिडिक इक्वेशन? बफर की अगर एसिडिक बफर की बात करूं तो पीएच एसिडिक इक्वल्स टू बफर पीकेए, पीएच इक्वल्स टू पीकेए प्लस लोग सोल्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन में एसिड की कंसेंट्रेशन। अब इसमें भी ध्यान रखना सर, ये मोनोबेसिक साल्ट के एसिड के लिए है। मोनोबेसिक के लिए। मोनोबेसिक जैसे आपका हो गया एसिटिक एसिड। अगर एसिटिक हाँ एसिड जी। की बजाय मैं लेता हूँ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड है सोडियम ऑक्सैलेट, दैट इक्वेशन विल चेंज। ओके सर। ठीक है, डाइबेसिक है तो इक्वेशन जो आपकी ये है ना, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग साल्ट कंसंट्रेशन अपॉन एसिड कंसंट्रेशन। जी अगर सर। डाइबेसिक साल्ट होगा तो उसका सारे स्क्वायर रूट हो जाएगा। अच्छा, रूट हो जाएगा। पीके प्लस लॉग कंसंट्रेशन साल्ट अपॉन एसिड। अगर ट्राइबेसिक है तो क्यूब रूट हो जाएगा। पूरे का पीके प्लस लोग सोल्ट अपॉन एसिड है का। ना? तो ये तो एंडरसन जी बड़ा बेटर रहेगा अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज एंडरसन इक्वेशन फॉर एन एसिडिक बफर। अगर आपसे पूछा जाता तो आप पहले पूछ रहे हो सर मोनोबेसिक एसिड या बेसिक डाइबेसिक एसिड, ओके सर। किसकी बतानी है? क्योंकि ये मोनोबेसिक अलग है, डाइबेसिक अलग है। हम जनरली जो बताते हैं वो सिर्फ मोनोबेसिक। मोनोबेसिक की बताते हैं क्लास के अंदर। हाँ, वो मोनोबेसिक जो एसिड होते हैं हमारे यहाँ उनकी बात करते हैं। सर कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है? कंजुगेट एसिड पेयर होता है सर, अगर मेरे पास में कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसको डिसोशिएट करके जा रहा है तो मेरे पास में उसका वीक कंजुगेट बेस बनता है, उसको हम कंजुगेट एसिड बेस बोलते हैं। अगर HCl है, HCl मेरे पास चलिए, में आप डिसोशिएट मुझे होकर बताइए। H+Cl है। ठीक है, ठीक है। एसिडेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन,
विच इज स्ट्रॉन्ग बेस? एसिटिक एसिटेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव और CH3CO नेगेटिव, हाँ जी विच इज स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस? बेस हाँ जी, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? एसिटेट आयन, एसिटेट आयन सर। क्यों? क्योंकि सर ये एसिटिक एसिड से एसिटेट आयन बना है। एसिटिक एसिड हमारे पास में वीक एसिड था, तो ये अब हमारे पास में स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बन चुका है। इसका मतलब क्या है, ये H प्लस इजीली हमारे पास में क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। ओके ओके ओके, OH नेगेटिव आयन का कंजुगेट एसिड क्या है? OH नेगेटिव आयन का कंजुगेट एसिड एसिड बेस है ना ये, OH नेगेटिव। अगर बेस है तो कंजुगेट एसिड क्या होगा? O2 नेगेटिव हो जाएगा सर। कंजुगेट बेस है ये, सॉरी OH नेगेटिव बेस है। क्या होते हैं बेस? ब्रोस्टैंडर लॉवरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो H प्लस एक्सेप्ट करता वो बेस है, जो H प्लस देगा वो एसिड है सर। तो OH नेगेटिव